महावतार बाबा जी, ये नाम सुनते ही मन में एक दिव्य रहस्य जाग उठता है। महावतार बाबा जी कोई साधारण योगी नहीं थे। उन्हें एक अमर महायोगी माना जाता है, जो हजारों वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी का उद्देश्य केवल एक ही है, मानव को आत्मज्ञान की ओर ले जाना। विश्व प्रसिद्ध योगी परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में महावतार बाबा जी के दर्शन का वर्णन किया है। योगानंद बताते हैं कि बाबा जी का शरीर युवा था, उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनके भीतर अपार शक्ति विद्यमान थी। बाबा जी ने क्रिया योग को पुनः संसार में प्रकट किया। क्रिया योग वह साधना है जो मनुष्य को कर्मों के बंधन, भय और अज्ञान से मुक्त करती है। कहा जाता है कि बाबा जी आज भी जीवित हैं। वे तभी प्रकट होते हैं जब कोई सच्चे हृदय और पूर्ण विश्वास से उन्हें स्मरण करता है। बाबा जी का संदेश बहुत सरल है। डरो मत, अपने भीतर झांको और ईश्वर को अनुभव करो। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इसे केवल सुनिए नहीं, इसे अपने जीवन में उतारिए। बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप महावतार बाबा जी के दिव्य रहस्यों को जानना चाहते हैं तो बाबा जी रहस्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। महावतार बाबा जी के चमत्कार आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि बाबा जी ने कई साधकों को सीधे मार्गदर्शन दिया और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए। कुछ प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। एक साधक बहुत बीमार था। बाबा जी ने उसके पास जाकर केवल एक बार हाथ रखा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कई साधकों ने हिमालय में बाबा जी को देखा। वे तुरंत गायब हो जाते थे और कोई नहीं जान पाता था कि उन्होंने कब प्रकट होकर मार्गदर्शन दिया। 3 बाबा जी ने क्रिया योग के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में भय, तनाव और अज्ञान को समाप्त किया। उनके चमत्कार केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थे। महाअवतार बाबा जी का संदेश सरल है। सच्चे हृदय से विश्वास रखें, ध्यान करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। ये चमत्कार हमें बताते हैं कि बाबा जी सिर्फ एक योगी नहीं बल्कि मानवता के मार्गदर्शक और दिव्य शक्ति हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति और आत्मबोध चाहते हैं तो बाबा जी के उपदेशों को अपनाएं और साधना करें। जय ओम क्रिया बाबा जी नमः। बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सुथम से जैसे तुम अपने शरीर को साफ रखते हो वैसे ही अपने मन को भी शुद्ध रखो। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब छोड़ दो। आंतरिक शुद्धता ही सच्ची शक्ति है। शरीर शुद्ध होगा तो मन और आत्मा भी बलशाली बनेंगे। घर में अपने आसपास भी सफाई रखो। ऐसे में सच्चाई और शांति आपके जीवन में आएगी। 1 मिनट का ध्यान भी काफी है। मन शांत होगा, विचार शुद्ध होंगे। तुम अपने जीवन के वास्तविक स्वामी बन जाओगे। तुम्हारे शब्द, कर्म और विचार सभी शुद्ध होने चाहिए। सच्चाई, प्रेम और करुणा ये तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई देंगे। आज से रोजाना की आदत बनाओ। सुबह उठते ही चेहरा, हाथ और पैर धो। तुम्हारा शरीर स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है आंतरिक शुद्धता। क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम इन्हें छोड़ दो। 1 मिनट का ध्यान मन को शांत करेगा। तुम जो सोचते हो, करते हो और बोलते हो वह सब शुद्ध होना चाहिए। इससे तुम्हारा जीवन प्रकाशमय और आत्मिक विकास से भरा होगा। छोटे छोटे कर्म भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक कर्म, एक विचार, एक शब्द ये तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। मन को शुद्ध करो। जब आंतरिक शुद्धि बलवान होगी, शरीर और मन स्वस्थ रहेंगे। सारे विश्व में शांति फैलेगी। सत्य और प्रेम से कार्य करो। यही मेरी कृपा है और यही तुम्हारे जीवन की दिशा। सुथम से ही करो, शब्दों, विचारों और कर्मों में तुम ही बाबाजी हो। तुम्हारा मन शुद्ध, तुम्हारा कर्म शुद्ध, यही दिव्या मार्गे आत्मिक प्रकाश। आज से आरंभ करो। रोज 1 मिनट ध्यान, एक कर्म शुद्ध, एक विचार शुद्ध। यही शक्ति तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। बाबाजी रहस्य ज्ञान। बच्चों, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें कमजोर बनाया गया है डर से, संदेह से और नकारात्मक सोच से। याद रखो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। जब मन डर से भर जाता है तब जीवन रुक जाता है, लेकिन जब मन विश्वास से भरता है तब चमत्कार शुरू होते हैं। असफलता से मत डरो। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। हर दिन अपने आप से कहो,
मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं। क्रोध, ईर्ष्या और निराशा ये तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेते हैं। इन्हें छोड़ दो। सिर्फ 1 मिनट ध्यान करो, श्वास पर ध्यान दो। मन शांत होगा और रास्ता अपने आप दिखाई देगा। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। जब भी तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उठो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। डर को नहीं, अपने आत्मबल को चुनो। यही मेरा संदेश है, यही बाबाजी की प्रेरणा है। जय बाबाजी। बच्चों, तुम मुझसे पूछते हो, क्या नारी स्वतंत्र होकर जी सकती है? मैं कहता हूं, नारी स्वतंत्र जन्म लेती है, बंधन उसे समाज सिखाता है। नारी कमजोरी नहीं है, नारी शक्ति है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां जीवन में संतुलन होता है। स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है डर के बिना जीना, सम्मान के साथ जीना, अपने निर्णय स्वयं लेना। जब नारी का मन भय से मुक्त होता है, तब पूरा परिवार प्रकाशमान होता है। जब नारी दबाई जाती है, तब समाज अंधकार में चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, नारी को नियंत्रण की नहीं, सम्मान की आवश्यकता है। शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, यही नारी की सच्ची सुरक्षा है। नारी को कमजोर समझना अज्ञान है, क्योंकि वही जीवन को जन्म देती है, वही संस्कार देती है, वही समाज को आकार देती है। नारी जब शांत और जागरूक होती है, तब वह स्वयं की रक्षा भी कर सकती है और समाज को दिशा भी दे सकती है। मैं ये नहीं कहता कि नारी पुरुष बने, मैं ये कहता हूं कि नारी स्वयं बने। स्वतंत्र सोच, शुद्ध मन और निर्भय हृदय, यही नारी की सच्ची स्वतंत्रता है। याद रखो, जहां नारी सुरक्षित है, वहीं मानवता सुरक्षित है। जय बाबाजी। आत्मा कितने दिन भटकती है? यह प्रश्न डर से पैदा हुआ है। बाबाजी कहते हैं, जहां डर होता है वहां सत्य छुप जाता है। बाबाजी की शिक्षा स्पष्ट है। आत्मा दिनों से नहीं, मन की अवस्था से बंधती है। 7 दिन, 16 दिन, 40 दिन, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए आंकड़े हैं, प्रकृति का नियम नहीं। शरीर के मरने के बाद आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन मन तुरंत शांत नहीं होता। जीवन में अधिक इच्छा, अधूरा क्रोध, गहरा भय और मजबूत आसक्ति हो तो मन भ्रम की अवस्था में रहता है। उसी अवस्था को लोग भटकना कहते हैं। बाबाजी स्पष्ट कहते हैं, आत्मा स्थान में नहीं भटकती, वह केवल एक अवस्था का अनुभव करती है। यदि मन शांत है तो यात्रा तुरंत आगे बढ़ती है। यदि मन अशांत है तो यात्रा रुक जाती है। इसीलिए बाबाजी कहते हैं, मृत व्यक्ति के लिए अत्यधिक रोना मत करो, डर मत फैलाओ। अधिक रोना, अधिक आसक्ति उस आत्मा की उलझन बढ़ा देती है। शांत प्रार्थना, कृतज्ञता और मौन, यही सच्ची सहायता है। बाबाजी कहते हैं, जो व्यक्ति जागरूकता में जीता है, वह मृत्यु के बाद कहीं नहीं भटकता, वह प्रकाश में विलीन हो जाता है। भटकती आत्मा नहीं, भटकता हुआ डर है। जागरूक होकर जियो, डर को छोड़ो, सत्य को समझो, तब मृत्यु भी तुम्हें भयभीत नहीं करेगी। यही बाबाजी की शिक्षा है। बाबाजी का ज्ञान तुम्हें डर से पूर्ण रूप से मुक्त करे। जय बाबाजी। क्या आत्माएं हमें प्रभावित कर सकती है? यह प्रश्न अक्सर डर से पैदा होता है। बाबाजी कहते हैं, डर कल्पना को शक्ति देता है। बाबाजी की शिक्षा स्पष्ट है, आत्माएं जीवित लोगों को परेशान नहीं करती। अशांत मन ही स्वयं को परेशान करता है। जिसे लोग आत्मा का प्रभाव कहते हैं, वह अक्सर अधूरा शोक, अपराध बोध, डर या गहरी आसक्ति का प्रतिबिंब होता है। बाबाजी समझाते हैं, एक शांत और जागरूक मन को कोई भी बाहरी शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती। केवल अस्थिर मन ही भ्रम पैदा करता है। डर को पोषित करने से डर बढ़ता है। अंधविश्वास को मानने से माया मजबूत होती है। बाबाजी कहते हैं, जागरूकता ही सच्चा संरक्षण है। जहां जागरूकता होती है, वहां कोई प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकता। यदि मन में बेचैनी है तो डर से भरे कर्मकांड समाधान नहीं है। शांति, स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता ही समाधान है। मौन ध्यान, सत्यपूर्ण जीवन और श्वास पर नियंत्रण मन को स्थिर करते हैं। बाबाजी यह भी कहते हैं, मृतकों के बारे में लगातार सोचते रहना मन को अतीत में बांध देता है। सम्मान करो, आसक्ति छोड़ो, डर को आमंत्रित मत करो। बाबाजी स्मरण कराते हैं, तुम कमजोर नहीं हो। जागरूकता किसी भी अदृश्य शक्ति से अधिक शक्तिशाली है।
जब तुम जागरूकता में जीते हो, कोई आत्मा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। केवल तुम्हारे विचार ही तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। डर छोड़ो, जागरूकता में स्थिर रहो, पूर्ण रूप से जियो। यही बाबा जी की शिक्षा है। बाबा जी का ज्ञान तुम्हारे मन को स्पष्ट, स्थिर और निर्भय बनाए। जय बाबा जी। क्या आत्मा और आत्मा आपस में झगड़ा कर सकती है? क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात करती है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सत्य बहुत सरल है। आत्मा कभी झगड़ा नहीं करती। आत्मा को क्रोध नहीं होता। आत्मा द्वेष नहीं करती। आत्मा प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि आत्मा में मैं का अहंकार नहीं होता। फिर झगड़ा कौन करता है? वाद विवाद कौन करता है? वह आत्मा नहीं है, वह मन है। मन ही कहता है मैं सही हूं, तुम गलत हो। मन ही चोट पहुंचाता है। मन ही बदला लेना चाहता है। आत्मा तो बस सब कुछ शांत भाव से देखती रहती है। जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो वास्तव में दो आत्माएं नहीं लड़ती, दो मन लड़ते हैं, दो अहंकार टकराते हैं। आत्मा का स्वरूप है शांति, प्रकाश, प्रेम। यदि एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात करती है तो वह शब्दों से नहीं बोलती, वह मौन से बोलती है, अनुभूति से बोलती है, करुणा से बोलती है। इसीलिए कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते ही मन को शांति मिल जाती है, एक अपनापन महसूस होता है। वह मन का आकर्षण नहीं, आत्मा का आत्मा को पहचानना है। बाबा जी कहते हैं जब तुम मन से ऊपर उठते हो तो झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जब तुम आत्मा के रूप में जीते हो तो शांति स्थायी हो जाती है। इसीलिए याद रखो, आत्मा और आत्मा कभी झगड़ा नहीं करती, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। यदि झगड़े समाप्त करने हैं तो मन को शांत करो, आत्मा को पहचानो। शांति तुम्हारे भीतर ही है। जय बाबा जी, जय बाबा जी।